बीरपुर गांव में रमन नाम का किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। रमन के तीनों बेटे बहुत आलसी थे। तीनों में से कोई भी कुछ काम धंधा नहीं करना चाहता था। मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम तीनों में से मेरे साथ खेत पर कौन चल रहा है? पिताजी, मैं शौचालय जा रहा हूँ। मेरा पेट खराब है। सुबह से 5वीं बार जाना पड़ रहा है। पिताजी, मैं सूसू करने जा रहा हूँ। मेरे पेट में पथरी हो गई है। डॉक्टर ने बार बार सूसू जाने को बोला है। और तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? पिताजी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आज मेरा मंगलवार का उपवास है और आप तो जानते हैं कि उपवास वाले दिन कठोर परिश्रम करना उचित नहीं। आखिरकार रमन खेत पर अकेले ही काम करने गया। दोपहर में उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर पहुंची। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्यों आई? उन नालायकों में से किसी को भेज देती। तीनों अजय देवगन की पिक्चर देख रहे हैं, दिल जले। पता नहीं इन तीनों का क्या होगा। पूरा गांव इनके निकम्मेपन के बारे में जानता है, इसलिए तीनों में से एक के लिए भी शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा। जवानी में सभी लड़के आलसी होते हैं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। रामकली की बुआ के घर से रिश्ता आया है। एक दिन रमन भैंस खरीदने बजरंगपुर के बाजार जा रहा था। उसने अपने बेटों से कहा, मैं बजरंगपुर जा रहा हूँ, 2 दिन लौटने में लगेंगे। तुम्हारी माँ बीमार है, ध्यान रखना। टाइम से दवा देते रहना। पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, ये दोनों माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। रात में तीनों भाई जब टीवी पर फिल्म देख रहे थे तो उनकी माँ ने उन्हें पुकारा, राम, श्याम, कोई मुझे दवा दे दो। श्याम, जा माँ को दवा देकर आ। शिवा, तू दवा देकर आ माँ को। मेरा नाम तो माँ ने पुकारा ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ? तीनों आपस में लड़ते रहे और माँ को दवा देने कोई नहीं गया। माँ की एक दिन की दवा छूट गई। अगले दिन माँ ने फिर उन्हें पुकारा, राम, मुझे दवा दे दे। ये माँ भी मेरे ही पीछे पड़ गई है। इधर दिल वाले का एंड चल रहा है और उधर कोई दवा देकर आए। राम जल्दी से कमरे में जाता है। उसका पूरा ध्यान फिल्म पर लगा हुआ था। कौन सी दवा दूं? ये गुलाबी वाली गोली रवीना टंडन की तरह सुंदर लग रही है। इसे खाकर माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। इसे ही दे देता हूँ। राम जल्दी से माँ के मुंह में गोली रखकर पानी डाल देता है। अगले दिन 3-4 लोग रमन को घर पहुँचाने आए। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं, दिल का दूसरा दौरा पड़ चुका है, फिलहाल ठीक हूँ। रमन जब कमरे में जाकर अपनी पत्नी को देखता है तो पत्नी की सांसें नहीं चल रही थीं। अरे बेवकूफो, क्या तुमने अपनी माँ को दवा नहीं दी? पिताजी, मैंने दवा दी थी, वो गुलाबी वाली गोली। हे भगवान, वो गोली तो गेहूं और धान में डालने के लिए होती है, जिससे उसमें घुन न लगे। तुम तीनों की लापरवाही से तुम्हारी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। रमन बहुत चिंतित था क्योंकि वो जानता था कि तीसरा हार्ट अटैक आने पर वो जिंदा नहीं बचेगा और तब उसके तीनों लड़कों को जीवन बिताने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। उसने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने तुम तीनों से एक बात छिपा के रखी थी। मेरे पिता यानी तुम्हारे दादा ने मुझे एक खेत दिया था जो हर 6 महीने बाद सोना देता है। तुम तीनों कुछ काम धाम तो करते नहीं हो। उस खेत को खोदकर उसमें से सोना निकाल लेना। दादाजी का सोना देने वाला खेत? हम तो माला माल हो जाएंगे। सोना पाने के लिए तीनों भाई कुल्हाड़ी उठाकर खेत की तरफ दौड़ पड़े और पूरा खेत खोद दिया, लेकिन खेत में उन्हें सोना कहीं भी नहीं मिला। ये क्या, पिताजी ने तो कहा था कि इस खेत में सोना मिलेगा। तीनों भाई वापस घर पहुँचे, लेकिन रमन तब तक दुनिया छोड़कर जा चुका था। पिताजी उठिए, पिताजी आंखें खोलिए, आप हमें ऐसे धोखा देकर नहीं जा सकते। रमन की खटिया के पास 3 मटके रखे हुए थे। उन मटकों में बीज थे। तभी रमन का पड़ोसी राजू वहाँ आता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हारा खेत असलियत में सोना देता है, लेकिन फसल के रूप में। ये तीनों मटके उठाकर ले जाओ और बीज खेत में डाल लो। तीनों लड़कों ने बीज खेत में डाल दिए। 6 महीनों बाद उनके खेत में बहुत बढ़िया फसल उगी। उन फसल को बेचकर तीनों भाइयों को अच्छे पैसे मिले। अब मैं समझ गया कि पिताजी ने खेत में सोने की बात क्यों कही थी। सोना पाने के लालच में हमने पूरा खेत खोद डाला
नहीं तो हम कभी खेत नहीं खोदते। अगर खेत नहीं खुदता तो हम उसमें बीज भी नहीं डालते, और अगर उसमें बीज नहीं पड़ता तो हमें फसल भी नहीं मिल पाती, और फसल बेचकर हम पैसे हासिल नहीं कर पाते। तीनों लड़के अपने पिताजी द्वारा दिया गया सबक सीख जाते हैं और आलस छोड़कर मेहनत से अपना जीवन बिताने लगते हैं। नानागंज गांव में प्रेमलता अपनी 2 बेटियों मानसी और ज्योति के साथ रहती थी। प्रेमलता मछली बेचने का काम करती थी। मैं मछली बेचने जा रही हूँ, तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा? मैं नहीं जा रही, आज मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। जिस दिन मछली बेचने जाओ उस दिन कपड़ों से मछली की बदबू आती है, नाक सड़ जाती है मेरी। मैं भी नहीं जा पाऊंगी, मेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है। माँ, इसने जानबूझकर पैरों में मेहंदी लगाई ताकि आपके साथ मछली बेचने ना जाना पड़े। ज्यादा मत बोल, एक थप्पड़ लगाऊंगी तो दांत बाहर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, लड़ना बंद करो। मैं अकेली ही जा रही हूँ, लौट कर आऊं तो घर का सारा काम किया हुआ मिलना चाहिए, वरना दोनों की पिटाई करूंगी। प्रेमलता मछली बेचने निकल पड़ी। मछली वाली, मछली ले लो, ताजा विटामिन से भरपूर मछलियाँ ले लो। प्रेमलता जब रोड पार कर रही थी तो अचानक एक कार प्रेमलता से टकराई। प्रेमलता का एक्सीडेंट हो गया। माँ, ये क्या हो गया? काश मैं आपके साथ मछली बेचने चली गई होती। हमें माफ कर दो माँ। रो मत बेटियों, अब पता नहीं मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालनी होगी और अपने लिए जीवन साथी भी खुद ही ढूंढना होगा। मैं तुम दोनों को एक एक जादुई मंगलसूत्र देती हूँ। जादुई मंगलसूत्र? जो भी लड़का तुम्हें पसंद आए उससे किसी तरह ये मंगलसूत्र अपने गले में डलवा लेना, फिर वो वैसा ही करेगा जैसा तुम कहोगी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मानसी और ज्योति की माँ दोनों को एक एक मंगलसूत्र देकर मर गई। मानसी और ज्योति जादुई मंगलसूत्र लेकर अपने लिए जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ी। ज्योति ने मानसी से कहा, मानसी, तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ और मैं पश्चिम की ओर जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं जाना चाहती। कहाँ मैं दूध जैसी गोरी और कहाँ तू कढ़ाई जैसी काली। ठीक है। मानसी पूर्व दिशा में चलती रही। तेज धूप और गर्मी के कारण उसे चक्कर आने लगे। उसने देखा कि एक लड़का खेत में काम कर रहा है। सुनो। लड़का अपने थैले से पानी की बोतल निकालकर मानसी को देता है। मानसी को वह किसान लड़का पसंद आ जाता है। वह ईमानदारी से लड़के को जादुई मंगलसूत्र के बारे में सब कुछ बता देती है। इस मंगलसूत्र को जब तुम मुझे पहनाओगे तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगी। इस जादुई मंगलसूत्र की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही विवाह कर लेते हैं। मानसी उस लड़के के साथ विवाह करके अपने घर लौट आती है। उधर ज्योति पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। सब गरीब लड़के मिल रहे हैं, मुझे तो कोई अमीर लड़का चाहिए। बस एक बार कोई अमीर लड़का मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दे, फिर उससे ढेर सारी दौलत मंगवाऊंगी और ढेर सारा काम भी करवाऊंगी। रामनगर के एक बहुत बड़े सोना व्यापारी का बेटा बाजार में आया हुआ था। ये तो सोना व्यापारी सेठ हीरालाल का लड़का राहुल लगता है। अगर इससे मेरा विवाह हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। मुझे बस किसी तरह जादुई मंगलसूत्र उससे अपने गले में डलवाना होगा। राहुल जिस रास्ते से घर लौट रहा था, ज्योति उस रास्ते पर बेहोश होकर लेट गई। उठो, तुम कौन हो और रास्ते में क्यों पड़ी हो? आज मेरी मृत्यु होने वाली है। क्या? हाँ, मुझे एक श्राप प्राप्त है जिसके तहत आज मेरी मृत्यु होनी है। मेरी जान बचाने का केवल एक ही तरीका है। क्या तरीका है?
क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर कोई ऐसा लड़का जिसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हो मुझे ये मंगलसूत्र पहना दे तो मेरी जान बच सकती है। राहुल के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी। इस मंगलसूत्र को तुम्हें पहनाने पर मेरा तुमसे विवाह तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है जो हमें देखे। बस तुम ये मंगलसूत्र मेरे गले में डाल दो और फिर अपने घर चले जाओ। राहुल जैसे ही ज्योति के गले में मंगलसूत्र डालता है वह ज्योति के वश में हो जाता है। चल गधे, मुझे गोद में ले और मेरे घर तक छोड़ कर आ। राहुल ज्योति को गोद में उठाकर उसके घर पहुंच जाता है। सुन, अपने घर जा और ढेर सारा सोना लेकर आ। राहुल अपने घर से ढेर सारा सोना ज्योति को लाकर दे देता है। मुझे भूख लग रही है, अब खाना बना और मेरे कपड़े भी धो। ज्योति राहुल से रोजाना सोना मंगवाती और उससे गुलामों की तरह काम करवाती। ज्योति, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। माँ ने मना किया था ना कि जादुई मंगलसूत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तू चुप कर, तू अपने काम से काम रख। ज्योति ने मानसी की नहीं मानी और राहुल से खूब सोना चांदी और आभूषण मंगवाती रही। एक दिन राहुल के घर की नौकर ने सारी बातें राहुल के पिता को बताईं। मालिक, छोटे साहब पता नहीं रोजाना ढेर सारा सोना चांदी कहाँ ले जाते हैं। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। राहुल के पिता ने एक दिन नौकर को राहुल के पीछे लगा दिया। नौकर ने पूरे दिन राहुल की दिनचर्या का अवलोकन किया और सारी बात जाकर राहुल के पिता को बताई। मालिक, छोटे साहब के ऊपर किसी लड़की ने काला जादू कर दिया है। वो उस लड़की के इशारों पर काम कर रहे हैं। व्यापारी ज्योति की शिकायत राजा से कर देता है। ज्योति को काले जादू के आरोप में पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती, या मैंने मानसी की बात ही मान ली होती तो मुझे जेल में नहीं सड़ना पड़ता। मुझे माफ कर देना माँ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मानसी अपना सब कुछ गिरवी रखकर जुर्माना चुकाती है और ज्योति को जेल से मुक्त कराती है। तो तुमने क्या सबक सीखा ज्योति? किसी भी अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।